नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम फिर से लेके आए हैं जुनून बैच के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आज उन सवालों को फिर से डिस्कस करेंगे। आपके साथ प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं हम आपके लिए कांस्टेबल की, और ये कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेशन बैच आपको लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी आपके आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप फेल्योर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। हमेशा अपनी असफलताओं का मूल्यांकन करिए कि आप क्यों असफल हुए, क्या ऐसी समस्या थी कि आपको असफलता प्राप्त हुई, ठीक है, और ऐसी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से असफलता प्राप्त हुई, और उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार का प्रयास करें। सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक सवाल के साथ, क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित गति से पार की जाती है। यदि आधी दूरी दुगने समय में पार की जाए तब गति का अनुपात पहली गति से क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से, मान लिया वो निश्चित दूरी x है और वो निश्चित गति y है। एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से पार की जाती है। यदि आधी दूरी दोगुने समय में पार की जाए तब गति का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ समय बराबर होता है, देखो x को क्या मान लो ये दूरी है और y को मान लो ये चाल है ना, तो ये चाल है। तो क्या कह रहे हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी x बटा चाल y, x बटा y हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, समय क्या होगा अगर यदि आधी दूरी को आधा कर देंगे तो x बटा दो दूरी कितने समय में, दोगुने समय यानी 2y समय में पार किया जा रहा है। सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये बराबर हो जाएगा x बाई 2 x बाई 2 इंटू 1/2y, या यूं कह सकते हैं आप कि x बाई 4y। अगर आप अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, आपका अनुपात क्या हो जाएगा x और y का। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 4y या x बटे y बराबर x बटा y बराबर 4/1, या अनुपात हो जाएगा 4/1 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल बहुत अच्छा और शानदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मेंसुरेशन का बेहतरीन सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मेंसुरेशन का एक बेहतरीन सवाल है कि एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर समान आयतन के तार की लंबाई कितनी होगी। 2 गुनी, 3 गुनी, 6 गुनी, 9 गुनी। बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर त्रिज्या 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी त्रिज्या, तो लंबाई ऑब्वियस सी बात है 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो एक ओरिजिनल तार है, सपोज करो ओरिजिनल तार है, तो उसका आयतन पाई r² और ऊंचाई h मान लो, ये h1 है, यही तार की लंबाई होगी। कह रहे हैं कि यही आयतन अगर इसको पिघला के इसकी त्रिज्या 1/3 हो जाए, यानी r/3 का स्क्वायर हो जाए और लंबाई h2 हो जाए, तो कितना गुना हो जाएगा। पाई पाई से कैंसिल, ये r², इसको क्या करोगे, r² h1 बराबर r²
बाई 9H2, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो R2 बराबर हो जाएगा 9, HO2 बराबर हो जाएगा 9H1, ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तार की लंबाई 9 गुनी हो जाएगी। एक तो ये इतना लंबा प्रोसेस करके जान पाओगे। दूसरा प्रोसेस सीधा सा है कि जो त्रिज्या है और जो लंबाई है वो क्या है, आपको व्युत्क्रमानुपाती होंगे एक दूसरे के। अगर त्रिज्या घटती जाएगी तो आयतन बराबर है तो लंबाई बढ़ती जाएगी। तो 1/3 हो गई तो वो 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी क्रमशः एक टंकी को 30 मिनट और बी जो है वो 45 मिनट में भर सकते हैं, जब पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकते हैं। जबकि पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पाइप सी का क्या काम है, पाइप सी कैन इम्पटी द टैंक इन 33 सेकेंड। आप एलसीएम ले लो, कुल 180 आ जाएगा। इसका काम 3 छाक 18 6 45 चौका और 36 पंजे। ठीक, कह रहे हैं खाली कर सकते हैं। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। ए और बी में कितना हो गए, ए और बी मिलके कितना काम कर दिए, 10 काम। कितने मिनट तक, 12 मिनट तक। तो कितना काम कर डाले, 120 काम। शेष कितना बचा, शेष काम 180 पूरा भरना था, टंकी को भर दिया 120, बराबर बचा कितना, 80, बराबर बचा 60। अब तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 6 4 10 भरेगा और 5 माइनस खाली करेगा। यानी तीनों मिल जाए तो 1 मिनट में 5 काम होगा, यानी तीनों खुल जाए तो 60 काम होने में 12 मिनट लगेगा। यानी टोटल टाइम की अगर बात करोगे कि टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो 12 मिनट इधर ए और बी चले हैं और 12 मिनट ए बी सी चले हैं, तो 12 + 12 बराबर 24 मिनट। ये आपका आंसर होगा। सॉरी, बारह + 12 बराबर 24 मिनट। ये आपका आंसर होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि की ब्याज की 10% की दर पर 2800 रुपये 800 रुपये है, सॉरी 2800 नहीं है, इसको सही कर लेना। $800 की धनराशि पर 926, 800 है, हाँ 8000 है यार, 800 की धनराशि पर 926.10 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 800 रुपये की धनराशि वर्ष में 926.10 हो जाएगी। यानी कितने समय में, ये कह रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 1 सही 1/2, ये 1 सही 2/3, ये है 2 सही 1/3 और ये है 2 सही 1/3। तो इसमें से एक ऑप्शन ये 1 सही 1/3 भी है। ठीक है, अब समझो कैसे है। अगर 800 रुपये अर्धवार्षिक संयोजित है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 का हाफ हो जाएगा, ये यूज होगा 5%। और कितने टाइम में है तो देख लो, 6 महीना होगा। टर्म कितना होगा, टर्म 6 मंथ का होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित है। तो अब देखो, मूलधन आपको पता है 800 रुपये, 5% निकाल लो 40, फिर 5% निकाल लो 2। देखो यार है क्या ना,
926 होना है, यानी ब्याज के रूप में कितना मिलेगा 126.1, यही ब्याज आएगा। और अगर ये 2 साल के लिए निकाल रहे हो यानी 1 साल, तो अब 2 हो गया और 2 का भी 5% आप निकालो तो कितना आ रहा है 0.10। अब क्या करना है, 3 टर्म्स में निकाल लिए, हमको 126 से चाहिए, 3 से यहाँ गुणा होगा, 3 से यहाँ गुणा होगा और 1 होगा, तो 3 3 4 12 120 प्लस 3 दूनी 6 126 रुपया हो गया और प्लस 0.1 ये हो गया, ये 126.1 ये ब्याज आ गया 1.5 साल में। इसका मतलब जो टाइम टेन्योर है वो कितना होगा 1.5 साल होगा, यानी 1 सही 1/3 देखो 6 महीने का 3 स्लॉट तो कितना टाइम 1.5 ईयर, 1.5 ईयर यानी 1.5 सालों में वह राशि 1.5 सालों में वह राशि, ठीक है, ये हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये समझना है। समझो, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मान लिया मूलधन P है तो ब्याज कितना हो गया P/4 और ये बराबर हो गया P इंटू दर पूछ रहा है तो दर R और टाइम भी R के बराबर है तो T को R लिख सकते हो, ले सकते हो बाई 100, P से कैंसिल और ये 25 बराबर R², तो R बराबर हो जाएगा आपको R बराबर 5%, ठीक है, आपका R आ जाएगा 5%, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, देखो भाई सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करो, लिखा तो काफी बड़ा है लेकिन देखते हैं क्या है इसमें। कह रहे हैं कि एक आदमी 3 मकान खरीदता है, एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से 2 गुनी कीमत पर, तीसरा दूसरे से 2 गुनी कीमत पर। एक वह पहला व दूसरा, एक वह पहले और दूसरा मकान 20% के लाभ पर। पहला व दूसरा 20% के लाभ पर बेचता है, वह पहला और दूसरा 20% के लाभ पर बेचता है किंतु तीसरे को 10% की हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे हुआ 3% की हानि, 3% से अधिक लाभ, 3% से कम हानि, 3% से कम लाभ। ध्यान देना, 3 मकान खरीदा जा रहा है, कैसे, मान लो 3 मकान है A, B और C, ये 3 मकान है दोस्त, किस तरह से खरीदे जा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए, किस पैटर्न पे परचेज किए जा रहे हैं, कैसे देख लो। कह रहे हैं कि अगर पहला 100 रुपए का है तो दूसरे को 200 में खरीदा गया है, और दूसरा अगर 200 का है तो तीसरे को 400 में खरीदा गया है, या पढ़ लीजिए, यही कहानी है ना दोस्त। वह पहला और दूसरा पहले से 2 गुनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से 2 गुनी कीमत पर वह पहले और दूसरे को 20% लाभ पर, यानी अच्छा अगर सीपी की बात करो आप तो यहां से सीपी हो गया 43700, ये सीपी हो गया 700। अब एसपी की बात कर लो, 120 20% और यहाँ पे 240 20% के लाभ पर, और इसको 10% के हानि पर यानी 40 छोड़ दो तो 360 पे बेचा, जोड़ दोगे तो 3 2 5 1 600, अच्छा एक 720 हो जाएगा। यानी अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20 बटा 700 गुणित 100,
तो 3 से कम आएगा, लाभ 3% से कम आएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3% से कम लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा, बहुत माइनर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। पिता और पुत्र की आयु का 7 गुना है। पिता पुत्र की आयु का 7 गुना है, ऐसा होना चाहिए था। देख लेते हैं, पिता पुत्र की आयु का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा जरा सा। पिता ले लीजिए और पुत्र ले लीजिए। अगर ये पुत्र यक्ष है तो पिता 7x है। 4 वर्ष बाद 7x + 4 + x + 4 बराबर 56। तो 8x बराबर हो जाएगा आपका, 8 घट जाएगा 56 में से, तो 56 में से 8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 48। x बराबर 6। ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो पुत्र यक्ष है और ये 6 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे यहां तक। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। तीस बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? ध्यान देना, इसको फिर से कर। ये है 1/4, औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। तो नए बालकों की औसत आयु क्या होगी? ध्यान देना, पहले तो एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो कि अगर जो 2 नए बच्चे आए उनका औसत 12 होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उनका जो वेट है दोनों का मिला के अगर 12 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ा। और वो फर्क कितना पड़ा? 1/4, 30 2 32 बच्चों पर बढ़ा, तो 32 × 1/4 यानी 8 हो गया। 8 हो गया। पूछ क्या रहे हैं आपसे? 2 नए बालकों की औसत आयु। ठीक है, अब अगर ये n 12 होता तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता, ये 8 आ गया तो n जो है, n की जो आयु है, समझ रहे हो, औसत 12। ठीक है, दोनों बच्चे गए अगर 12-12 के जाते यानी 24 के गए होते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझो, फिर से मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूं। कितने बच्चे गए हैं? 2 बच्चे नहीं, 2 नए बालक आए हैं। ध्यान देना, सॉरी समझना, 30 बच्चों का समूह था जिसका औसत आयु 12 है। यानी अगर 2 बच्चे आए n1 और प्लस n2, दोनों अगर 12 और 12 के आए होते तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। लेकिन फर्क पड़ा, और वो फर्क ये पड़ा कि दोनों के आने के बाद 32 संख्या हो गई और औसत 1/4 बढ़ गया। यानी उनकी आयु हो गई 12-12 24 और 24 8 24, 12-12 24, 24 8 32। तो औसत की बात करोगे तो औसत कितना हो जाएगा? 2 लोग हैं तो औसत 32/2, 32/2 का मतलब 16। क्लियर है भाई? फिर से समझ लो, कह रहे हैं कि 30 बच्चे हैं किसी कक्षा में, किसी समूह में, और उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ध्यान देना जरा सा, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। ध्यान देना, ये 1/4 है बच्चा, इसको स्लिप मत करना। नए बालकों की औसत आयु क्या? तो अगर 2 नए बालक मान लिया हमने n1 और n2 हैं और दोनों 12-12 के होते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके आने से औसत बढ़ गया। कितने लोगों का? 32 लोगों का 1/4 बढ़ गया। यानी योग में कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया ना। तो 12-12 24 8 32, यानी दोनों की आयु का योग कितना है?
उनकी औसत आयु का योग 32 है, औसत निकालोगे तो 2 की आयु का योग 32 है, तो 2 का औसत कितना हो जाएगा 16। क्लियर है बात, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं। ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? ध्यान देना, इनका एलसीएम ले लो। किसका? 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का और 12 का। एलसीएम कितना आएगा? इन सब का एलसीएम आएगा 120, सबसे कट जाएगा 120, और ये 120 सेकंड यानी 2 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में 60 मिनट, हर 2 मिनट पर बज रही यानी 30 बार बजेंगी, और एक बार प्रारंभ में बजी रही होंगी तो 30 + 1 बराबर कुल 31 बार बजेंगी। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है 30 31 में, और 30 को ऑप्शन को टिक कर देता है, वो गलत है। एक बार शुरुआत में सबसे पहले एक साथ बजी होंगी, उसके बाद 2, 4, 5, 8, 10, 12 सेकंड, फिर 2, 4, 8, 10, 12 सेकंड पे बज रही, यानी हर दूसरे मिनट पे एक साथ बज रही हैं। तो पहली बार तो एक बार बजी है, और हर दूसरे मिनट पर एक बार बज रही है, तो 160 मिनट में कितनी बार? 1 घंटे में 60 मिनट में 30 बार बजेंगी। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान देना। एक थैली में 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के एक संबंधी, 2 संबंधी, 3 के अनुपात में रखे हैं। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? एक संबंधी, 2 संबंधी, 3 के अनुपात में। यह अनुपात किसका है बच्चा? यह अनुपात है संख्या का, सिक्कों की संख्या का। थोड़ा सा मूल्य का अनुपात बताओ हमको। मूल्य का अनुपात होगा 1/4, 2/10 और 3/20। क्यों? जैसा ध्यान से समझो। कहाँ गया यार, बड़ा समस्या है कभी कभी। क्यों? क्योंकि 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा, 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तब 1 रुपए का मूल्य होगा। 20 से गुणा कर दे तो 5, 4 और 3 का अनुपात बनेगा। 5, 4, 3, तो 5, 4 और 3, 5, 4, 9, 3, 12, और 12 बराबर 30 रुपया। तो 1 बराबर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6, 12 पंजे 60, 2.5 हो गया। तो क्या पूछ रहे हैं? सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो 12 बराबर 30, तो 1 बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? मूल्य 3 बराबर हो जाएगा 7.5। अब अगर 5 पैसे के सिक्के इतने हैं कि कितने हैं? 7.5 रुपए बना देते हैं, तो 1 रुपया कितना सिक्का बनाता है? 20 सिक्का। तो सिक्कों की संख्या आ जाएगा आपको कैसे आएगा सिक्कों की संख्या? 1 रुपए में 20 सिक्का, तो 7.5 रुपए में कितना सिक्का? 7.5 गुणित 20 बराबर 150 सिक्का। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहां पे करेक्शन है ये, ठीक है।
1 से ही 1/, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 से 1/2 वर्षों में 10% वार्षिक 10% ब्याज दर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 है। सिंपल सवाल है, कर लेते हैं ना, देखो कैसे आएगा, ध्यान दो। अगर रेट 10% वार्षिक दिया था, इसको अगर आपको हाफ ईयरली लेना है तो कितना लेंगे, 5%। टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या है, आपके पास रेट अगर 5% है तो 5% का मतलब होता है 1/20, और अगर 3 साल का मामला है, 3 टर्म का मामला है, तो इसका क्यूब कर दोगे, 20 का क्यूब, और ये 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब इस 8000 पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमने बहुत शानदार तरीके से बताया हुआ है। 8000 1/20 निकाल लो, 5%, फिर 1/20 निकाल लो, और फिर 1/20 निकालो। क्यों ये 3 बार निकाल रहे हो 1/20? क्योंकि 5% बराबर 1/20 होता है, और निकालना हमको कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो हम 3 बार 1/20 यानी 5%, इसको आप सब समझ लो, ये 5%, 5% और 5% हम निकाल रहे हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशन में क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आप देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 400, फिर बटा 20 करोगे, 20 दूनी 40, 20 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। यही होगा ना, 400, 20 और 1। अब हमको कह रहे हैं, हमको क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो, साधारण ब्याज यही है, इसको 0 कर दो, बचा चक्रवृद्धि ब्याज, 3, 3, 1, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज 60 + 1, 61 हो गया। 61 बराबर 244, ये दिया है आपको सवाल में, यानी 1 बराबर 6 चौके 24, 4। यानी आपसे क्या पूछ रहे थे, मूलधन, और मूलधन आपका था 8000, तो 1 बराबर 4, तो 8000 बराबर 32। मूलधन कितना आ गया, 32,000। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए, एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल एवं जल का अनुपात 4 संबंधित 3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। ठीक है, देखते हैं। कह रहे हैं, मान लीजिए ये सवाल है, 100 लीटर मान लीजिए मिश्रण है, अम्ल है, मिश्रण है, जिसमें क्या हो गया, 80% आपका अम्ल हो गया, 80 अम्ल हो गया, एसिड हो गया, और 20 क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये तो इसको करोगे तो ये 4 1 हो जाएगा, ठीक, 4 और 1 हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं 20 का 20, 20 चौका 80, ठीक है, हाँ 4 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 1 कितना हो गया, 5। कह रहे हैं 4 3 हो जाना है, 4 3 होने का मतलब कितना है, 7 हो जाना है, और जितना मिश्रण निकालना है उतना ही पानी मिलाना है। ठीक है, तो कर लोगे कितना, ये 20 हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे, इधर कितना 7 से गुणा कर लो बराबर करने के लिए, और इधर 5 से, तो 7 चौक 28, 7 1 का 7, 5 चौक के 20, और 5 तिहाई 15। कह क्या रहे हैं आपसे कि कितना मिश्रण का भाग निकाला जाए और उतना ही जल मिला दिया जाए। तो पहले 28 से अब मिश्रण, ये कितना हो गया, 28 से कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कितना भाग निकाला गया, 8/28, 8/28 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 4 7 28, 2/7 भाग, 2/7 भाग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि
20% और 15% की दो उत्तरोत्तर छूटों कि उत्तरोत्तर छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30,060 है, 3,060 हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 20% और 15% का समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा? 20 + 15 माइनस 20 × 15 बटा 100, यही होता है ना, x + y माइनस xy/100। 15 और 20 35 माइनस 20 पंजे 100, 5 त्याई 15 माइनस 3, यानी कितना हो गया? 32। 32% की क्या हो गई? छूट हो गई। तो पेमेंट कितना हुआ भैया? 68 का। तो 68% बराबर 3060। तो 1% बराबर 1% बराबर हो गया 45। भाग दे लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 45। तो क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य 100%। अंकित मूल्य 100% बराबर 4500। ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र से 3 गुना हूं, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र का 2 गुना हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है? सिंपल सवाल है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं? मान लीजिए सेल्फ हो गया और ये सन हो गया। कह रहे हैं मैं अपने पुत्र की 3 गुना हूं, एक पुत्र है तो ये स्वयं 3 गुना है, 3 है। 15 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएंगे, यानी पुत्र 1 तो ये 2 हो जाएंगे। और ये समय कितना है? टेन्योर 5 साल। दोनों की आयु का 15 साल, दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। अनुपातिक योग 3 और 1 4, वर्तमान का 4 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 1 गुणित 15 बटा दिए गए अनुपातों के 13 गुणा का अंतर 1, यानी 15 चौका 60। दोनों की आयु का योग 60 वर्ष। ठीक है, सिंपल सवाल है, समझो क्या कर रहा हूं मैं। कह रहा है कि दोनों, ये वर्तमान वाला है मामला, वर्तमान ये है ना, सॉरी, तो वर्तमान ये है, तो 3 और 1 4 लिख दिया। दोनों की, जब जिसकी आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा, तो दोनों की आयु का योग निकालना है, तो दोनों की आयु का अनुपातिक योग वर्तमान में 4 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 2 और 1 का अंतर 1, फिर जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित 15 और दिए गए अनुपातों के 13 गुणा का अंतर बटा में हो जाएगा। ये 60 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। इस जुनून बैच में कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन शानदार सवालों के साथ हम प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।